हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ घातांक और करड़े, ठीक है, सर्ट्स और इंडिकेट्स के बारे में। तो देखिए इसमें आपका किस किस चीज़ के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। देखिए जैसे कि हमारा होता है कि अगर कहीं पर दिया है रूट में 7 गुणे रूट में 7, ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि इसको हम 7 के रूप में लिख सकते हैं, बट कैसे, ठीक है, ये चीज़ के बारे में जानेंगे। और जैसे कि अगर कहीं पर होता है रूट मान लीजिए ये आपका 25 है, ठीक है, तो इसको हम फटाक से क्या करते हैं 5 के रूप में लिख देते हैं। लेकिन ये चीज़ कैसे होता है, ये चीज़ के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम लोग जानेंगे इसके जोड़ के बारे में, ठीक है। जैसे कोई अगर रूट में होता है, जैसे मान लीजिए रूट में 5 है प्लस का रूट में 5 है, तो ये जोड़ करके कितना होगा, ये सारा चीज़ जानने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद से हम लोग ये चीज़ भी जानेंगे, जैसे कि होता है आपका कि अगर कोई चीज़ रूट में दिया है इस तरीके से, मान लीजिए 125 दिया है, ठीक है, यहाँ पर आपका 5 है और इस पर आपका घात लगा है 2, ठीक है। तो इसको हल करेंगे कैसे, कि इसका आसान तरीका क्या है, इसको हल करने का प्रोसेस क्या है, ये सारा चीज़ एकदम से डिटेल में जानने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद से एक चीज़ और कि हम लोग एकदम से बचपन से ही ये चीज़ सुनते आ रहे हैं कि गुणा में क्या होता है कि घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। गुणा में जैसे मान लीजिए 7 की घात में 2 है गुणे में, और आपका मान लीजिए 7 की घात में 5 है, ठीक है। तो क्या होता है कि कहते हैं कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये चीज़ रियल भी है लेकिन 100% रियल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें और भी नियम होता है, क्योंकि हमेशा गुणा में घातें नहीं जुड़ती हैं, ठीक है। तो ये ये चीज़ क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि रूट में 7 गुणे रूट में 7 ये बराबर में 7 हो कैसे जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला देखिए इसमें कहता है कि अगर x की घात में अगर मान लीजिए आपका 2 है, ठीक है, और गुणे में x की घात में अगर 5 है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि इसमें ये आपका जो घात है ये आपका आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। तब इसी चीज़ को कहते हैं कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, जब इस तरीके का रहेगा। ये आपका बेस है, ये आपका घात है, तो जब बेस आपका समान हो तब इसमें क्या हो जाएगा कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, मतलब 5 2 7 हो जाएगा, ठीक है ना। इस कंडीशन में यही हमारा फॉर्मूला भी है। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि ये रूट का मतलब सबसे पहले क्या होता है। एक चीज़ और कि अगर मान लीजिए कोई भी इस तरीके का दिया है, मान लीजिए रूट में x दिया है, ठीक है, तो रूट x को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, रूट में अगर इस तरीके से x दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर तब यहाँ पर 2 होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए दे रखा है तो बात अलग है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो समझिए कि यहाँ पर 2 है। तो इसको रूट x को हम ऐसे लिख सकते हैं x की घात में 1/2, ठीक है ना। अगर इस तरीके का कोई दिया है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, कुछ इसी तरीके का है। यहाँ पर हम 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम इसको 7 की घात में 1/2 के रूप में लिख देंगे। लिखेंगे 7 की घात में 1/2, गुणे है गुणे लगा देंगे 7 की घात में 1/2, ठीक है। अब इसके बाद से फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि जब बेस समान हो तो घात आपस में जुड़ जाती हैं। बेस क्या है 7, यहाँ भी 7 है, मतलब कि समान है, और इसका घात भी समान है, लेकिन हमें बेस ही देखना है। जब बेस समान हो तो घात क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। तब हम इसको कैसे लिख देंगे, तब हम इसको लिख देंगे, एक बार 7 लिखेंगे, एक बार x लिखे थे ना, तो एक बार ये वाला बेस 2 जगह है तो एक बार लिख देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, मतलब कि घात में 1/2 प्लस में 1/2, ठीक है। अब इसका हर तो बराबर ही है तो इसको ये लिख देंगे 7 की घात में, हर बराबर है तो ऊपर जोड़ देंगे तो 1 और 1 2, और इसका हर क्या है 2 है तो 1/2, अब इससे ये कट जाएगा तो बराबर है आपका 7। ये चीज़ होता है, ठीक है ना। अब चलिए दूसरा हम लोग जान लेते हैं कि रूट में जब 25 हो तो इसको 5 के रूप में किस तरीके से लिख दिया जाता है, ठीक है। आइए देखिए सबसे पहले 25 को हम कैसे लिख सकते हैं। 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 25 है तो 5 5 25 और 5 1 5, मतलब कि 5 क्या है 2 बार है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 की घात में 2, लिख सकते हैं ना ऐसे। अब अभी हमने बताया था कि अगर इस रूट को हम किस तरीके से बना सकते हैं, इस रूट को हम बटे में लिख सकते हैं। तो 5 की घात में 2 पहले ही से है, अब इस रूट को हम इस तरीके से 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और एक नियम और
कि कभी भी इस तरीके से अगर कोई भी ब्रैकेट लगा हो और अंदर भी घात हो और ब्रैकेट के ऊपर भी घात हो तो ये वाला दोनों आपस में गुणा कर लेते हैं, ठीक है। ये नियम होता है। ये फॉर्मूला देखिए कुछ इस तरीके से फॉर्मूला होता है कि x की घात में m और इसके घात में n हो तो ये आपका x की घात में m इंटू n, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, इसको गुणा कर देते हैं। तो ये आपका 5 की घात में 2 गुणे 1/2, इससे हम काट देंगे तो क्या बचा, 5 की घात में कुछ नहीं बचा, केवल 1 बचा है। तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए हम लिख देते हैं 5। ये चीज़ होता है रियलिटी, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि जोड़ा बन जा रहा है इसलिए लिख दे रहे थे, ये भी रियल ही है, ठीक है। जोड़ा बनेगा उसी को हम बाहर लिख सकते हैं, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको हम रूट से बाहर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम फॉर्मूले पर रख के अगर हल करें तो कुछ इस तरीके का होता है। ये चीज़ हो गया। आया और भी आगे, यहाँ पर हमारा 3rd नंबर है, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को कैसे हल करेंगे। तो अभी हमने आपको बताया था कि रूट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका 5 है, ठीक है। अब यहाँ पर 5 है तो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो इस 125 को हम कैसे लिखेंगे, तो 125 को हम इस तरीके से लिखेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25, फिर 5 आपका एक करना 5। तो 5 कितने बार है, 3 बार है। तो सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये वाला ऐसे ही लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात में 3 और सबका घात 3, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इसके बाद से देखिए कि अब इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, अब इस रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की घात 3 सबसे पहले तो लिखेंगे। अब इसके बाद से घात लगाएंगे और इसको हम 1/5 के रूप में लिख सकते हैं, ये वाला 5 आ गया ना समझ में। अब ये वाला है तो इसके लिए ये ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका 3। अब अभी हमने आपको बताया था कि इस तरीके का अगर कोई भी हो तो ये आपस में गुणा होते जाते हैं, ठीक है। इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 की घात में 3, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें जब करेंगे 1/5 के साथ तो ये आपका 3/5 हो जाएगा, सिंपल है। फिर जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5, 3 3 9, 9/5 हो जाएगा। बस यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। इस तरीके से घात के ऊपर घात हो तो ये हमें क्या करना होता है, बस गुणा करते जाइए, लास्ट में जो आए वही आपका आंसर हो गया। ये चीज़ होता है। अब आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इसमें क्या करते हैं कि इन दोनों को जब जोड़ना होता है तो बहुत लोग ऐसे कर देते हैं कि आपका रूट में 5 5 10 कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। ऐसा कभी भी नहीं करना है। आपका सही तरीका क्या होता है, देखिए 1√5 और 1√5 कितना हो जाएगा, 2√5। तो आपको 2 रूट में 5 लिखना है, ये तरीका होता है सही, ठीक है ना। तो ऐसे करना है। और अगर आप इस तरीके से करते हैं तो ये आपका एकदम से गलत नियम है। ये चीज़ हो गया। और भी ये कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं। अब देखिए इसमें कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। गुणा में घात जुड़ जाता है, ये चीज़ हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि अगर कहीं पर क्वेश्चन है कि 5 की घात में 4, ठीक है, गुणे में 7 की घात में 4, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब हम लोगों ने तो यही तो पढ़ा है ना कि गुणा अगर हो, बीच में गुणा हो तो इसका जो घात होता है ये आपका जुड़ जाता है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, तो इसमें अब घात को अब क्या करेंगे, इसके साथ गुणा करके 7 5 35 ऐसे करेंगे, ठीक है। अब घात को आप जोड़ देंगे 8, ठीक है। तो अब ये चीज़ आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए गुणा में घात जुड़ता है, ये चीज़ रियल है, लेकिन अब हर जगह नहीं जुड़ेगा, ठीक है। इसके लिए कंडीशन होता है। देखिए क्या कंडीशन होता है, कभी भी ये वाला आपका मान लीजिए बेस है, ये आपका घात है, ये बेस है, ये आपका घात है। तो जब बेस अलग अलग हो, ठीक है, जब बेस अलग अलग हो तो हम क्या करते हैं कि इसका गुणा कर देते हैं आपस में, ठीक है। 5 7 35, 35 होगा, ठीक है, 35 हो जाएगा। जब बेस अलग अलग हो और घात समान हो तो हम क्या करते हैं, एक बार घात को उठा करके ऐसा लिख दिया जाता है, यही आपका नियम है, ठीक है। ये पहला नियम है। दूसरा भी आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए अब अगर कहीं पर दे देता है कि 6 की घात में 5 गुणे अगर 6 की घात में 7,
अगर इस तरीके का दे देता है, देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, ये वाला नियम फॉलो करता है कि गुणा में घात जुड़ जाता है, ठीक है। जब इसका जो बेस है ये आपका दोनों एक जैसा हो और इसका जो घात है ये आपका अलग अलग हो, तब हम करते हैं क्या कि गुणा में घातें जुड़ जाती है, ठीक है। अब गुणा में घातें जुड़ जाती है कि मतलब कि अब इसका आपस में गुणा नहीं होता है, इसको एक बार 6 लिख दिया जाता है और घात को हमें बस जोड़ दिया जाता है, यहाँ पर 7 5 12 इस तरीके से कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये वाला तभी फॉलो करिएगा जब इसका जो बेस है ये आपका समान हो, ठीक है, और इसका जो घात है वो आपका कुछ भी हो। मान लीजिए अभी 5 5 हो, देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे कि मान लीजिए 6 की घात में 5 है गुणे में 6 की घात में 5 है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये तो अब इसका जो घात है ये तो दोनों सेम है, तब हम ये वाला फॉलो करेंगे, नहीं, इसका बेस ही हमेशा देखना है। अगर बेस एक जैसा है तो आपको लिखिएगा 6 और यहाँ पर आपको एक बार लिख देना है 5, बस आपका 5 नहीं, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बेस समान है, तो 5 प्लस का 5 ये काम करना है, ठीक है। जब बेस समान हो तो घात जुड़ेंगी और जब आपका बेस अलग अलग हो तो गुणा करके और एक बार हम घात लिख देते हैं और ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सारा कन्फ्यूजन आपको दूर हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए कभी भी किसी भी क्वेश्चन को हल करेंगे इस तरीके का कुछ न कुछ आ ही जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि सारा कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा।